बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और इसमें मैं आज आपको बताऊँगी कि आप मसाला बनाकर मूली के पराठों के लिए कैसे रख सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। मैंने तकरीबन 1 किलो मूलियाँ ले ली थी, उनको पील ऑफ कर लिया और उसके बाद इनको कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर नमक डाल के मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद साफ़ पानी से धोने के बाद अच्छे से निचोड़ कर यहाँ पर मैंने एक पतीले में इनको डाल लिया है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून, यानी 3 बड़े चम्मच, क्योंकि ये ज़्यादा मूलियाँ हैं यानी 1 किलो के बराबर हैं, तो हमने इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है। और इसको अब हम जो है वो फ्राई कर लेंगे, या इसको कह लें कि हम एक तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनना, जस्ट इतना भुनना है कि अगर इसके अंदर जो मूलियाँ हैं उनका कुछ पानी रह गया है तो वो बिल्कुल जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और साथ साथ जो इसको भुनने से जो मूली का एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और नमक डालने से, जो रखा था हमने नमक लगाकर, उससे ये होगा कि जो मूलियों की एक कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और धोने से जो नमक भी हमने इसको लगाया था ना, तो वो वॉश हो जाएगा, इसलिए हम अगेन इसके अंदर जब मसाला बनाएंगे तो हम नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख लीजिए कि तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए, और अच्छे से ये ड्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। नमक तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर कटी हुई बारीक हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी ज़ीरा पाउडर। हल्दी इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और जो ज़ीरा इसके अंदर मैंने ऐड किया है वो दरदरा सा कुटा हुआ है, यानी कि पाउडर नहीं है, बल्कि हल्का सा इसको मैंने कूट लिया था। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हमने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है और इसको पकाना है। और यहाँ पर आप इसके अंदर चाहें तो 1/4 टीस्पून जो है वो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, क्योंकि मूली जो है वो बादी होती है और गैस करती है, तो उसके लिए आप इसके अंदर अजवाइन डालेंगे तो ये जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इससे ये इसका बादीपन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिए कि हमने इसको अच्छे से तकरीबन 1 मिनट और बनाया, इसको भुना यानी कि पकाया इसको। और यहाँ पर जो मूली का मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने यहाँ पर चूल्हा कर दिया था बंद, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हरा मसाला, यानी कि बारीक कटी हुई हरी धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना, और साथ ही अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस इसको ठंडा होने देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, यानी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो फिर इसको मैं जो है वो फ्रीज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको ज़िपर बैग ले लिया था, या लॉक बैग जिसको कहते हैं, इसमें आप डाल लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि मैंने जो है स्पैचुला की मदद से या नाइफ़ की मदद से आप इस तरह से इसके हिस्से बना लीजिए। जब अब आप इसको फ्रीज़ करेंगे और आपको जब ज़रूरत होगी और आप इसको निकालेंगे, तो जहाँ पे आपने इसके कट लगाए हैं, तो ये जब आप इसको तोड़ेंगे तो इजीली ये जो है वो टूट के निकल आएगा। यानी जितना आपने यूज़ करना है उस हिसाब से आप इसके ऊपर लाइंस लगा लीजिए, और इसको जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालिए और मज़े के पराठे बनाएं और हरी चटनी के साथ उनको सर्व करें। और ये मसाला 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होता। आप इसको एक दफ़ा बना लें ढेर सारा, और उसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके हिस्से कर लें। मैंने ज़िपर बैग में डाला है, अगर आपके पास ज़िपर बैग नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी भी ट्रे में आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटे छोटे से हिस्से करके उनको फ्रीज़ कर लें, और फिर उसको निकाल कर आप एक शॉपर के अंदर डाल के उनको सेव कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।